आइए आज हम क्लास 10 का मॉडल पेपर देखते हैं, जिसमें कौन सी प्रश्नावली कितने नंबर की आएगी और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो आइए देखिए, यहाँ इस बार अब की बार वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यहाँ देखिए 15 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के। रिक्त स्थान वाले 7 क्वेश्चन आएंगे। अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन 10 आएंगे। लघुत्तरात्मक क्वेश्चन 12 आएंगे। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन 4 आएंगे। निबंधात्मक क्वेश्चन 3 आएंगे। पहली प्रश्नावली 4 अंक की रहेगी। दूसरी बहुपद 4 की रहेगी। इस बार तीसरी प्रश्नावली जो ग्राफ भी है और विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि भी है, जो अब की बार 4 नंबर की प्रश्नावली है, पूरी 4 नंबर की है। तो इसमें से ग्राफ का बड़ा क्वेश्चन आना मुश्किल है इस बार, क्योंकि इसमें 1 नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। तीसरी और चौथी द्विघात समीकरण 4 नंबर की। पांचवी समांतर श्रेणी 6 नंबर की। त्रिभुज 4 नंबर की। निर्देशांक ज्यामिति 7 की। त्रिकोणमिति का परिचय 8 की। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग 9वीं प्रश्नावली 5 नंबर की। वृत्त 10वीं प्रश्नावली 6 नंबर की। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल 5 नंबर की। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 6 नंबर की। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है अब की बार संख्या की, जो 13 नंबर की रहेगी और प्रायिकता है 4 नंबर की। आइए यहाँ देखते हैं अपन कौन सी प्रश्नावली से कौन सा क्वेश्चन आएगा। पहली प्रश्नावली से देखिए, एक क्वेश्चन आएगा वस्तुनिष्ठ, एक आएगा अति लघुत्तरात्मक और एक आएगा 2 नंबर का लघुत्तरात्मक। दूसरी प्रश्नावली से एक आएगा वस्तुनिष्ठ, एक आएगा अति लघुत्तरात्मक और एक आएगा लघुत्तरात्मक 2 नंबर का। तीसरी से ही एक वस्तुनिष्ठ आएगा, एक अति लघुत्तरात्मक आएगा और एक लघुत्तरात्मक आएगा। तो एक एक और 2 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है, तो इसमें ग्राफ का कोई क्वेश्चन बड़ा आने की संभावना नहीं है। चौथी प्रश्नावली, इसमें अब की बार सिर्फ बड़ा क्वेश्चन ही आएगा, 4 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा बड़ा। तो इसलिए अब की बार मूल ज्ञात करने वाला और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें क्वेश्चन आएगा तो बड़ा क्वेश्चन आएगा, जैसे 2 क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा, 2 क्रमांक धनात्मकों का योग व गुणनफल दिया हुआ है, वैसे क्वेश्चन आएंगे। पांचवी प्रश्नावली समांतर श्रेणी, जिसमें से एक वस्तुनिष्ठ, एक रिक्त स्थान और एक 3 नंबर का दीर्घ उत्तरात्मक आएगा। त्रिभुज में एक वस्तुनिष्ठ, एक अति लघुत्तरात्मक और एक लघुत्तरात्मक आएगा। निर्देशांक ज्यामिति से एक नंबर का वस्तुनिष्ठ, एक अति लघुत्तरात्मक और एक लघुत्तरात्मक और एक दीर्घ लघुत्तरात्मक। 8वीं त्रिकोणमिति, एक वस्तुनिष्ठ, एक रिक्त स्थान, एक लघुत्तरात्मक और एक निबंधात्मक, जो 8.3 से आएगा। 5वें क्वेश्चन से बड़ा क्वेश्चन आएगा। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग 9वीं प्रश्नावली में एक वस्तुनिष्ठ, एक अति लघुत्तरात्मक और एक 2 नंबर का लघुत्तरात्मक प्रश्न रहेगा। वृत्त से एक वस्तुनिष्ठ, एक लघुत्तरात्मक और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, एक वस्तुनिष्ठ, एक रिक्त स्थान, एक अति लघुत्तरात्मक और एक लघुत्तरात्मक रहेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से एक वस्तुनिष्ठ, एक रिक्त स्थान, एक अति लघुत्तरात्मक, एक लघुत्तरात्मक रहेगा। सांख्यिकी से अब की बार सबसे बड़ा है, 2 वस्तुनिष्ठ रहेंगे, 2 अति लघुत्तरात्मक रहेंगे, 2 रिक्त स्थान रहेंगे। सॉरी अति लघुत्तरात्मक नहीं रहेगा, इसमें लघुत्तरात्मक रहेगा। 2 नंबर का एक क्वेश्चन, एक 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और एक 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, माध्य भी आएगा, माध्यक भी आएगा और बहुलक भी आएगा। तो 2 नंबर का आएगा, एक 3 नंबर का आएगा और एक 4 नंबर का आएगा। तो 2 नंबर और 3 नंबर में तो लुप्त पद वाले आ सकते हैं। 2 नंबर वाले में एक
केवल माध्यक या माध्य आ सकता है जिसमें विधि का नाम लिखा हुआ हो। लेकिन 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन इस बार तीनों एक साथ ज्ञात करने का भी बोल सकता है। और 14वीं प्रश्नावली से 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ, एक रिक्त स्थान और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। देखते हैं मॉडल पेपर सरकार ने कौन सा दिया है। आइए, पहला ही क्वेश्चन दिया है पहली प्रश्नावली से, बहुत ही सरल है। 96 और 404 का में से होगा। तो ये पहली प्रश्नावली से है। इसमें आपको 96 और तो इसमें 96 और 404 का में से पूछा, यानी HCF होगा, जो होगा डी। यदि बहुपद x² माइनस 2x माइनस 15 के शून्य ए व बी हो तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। ए बी का मान ज्ञात करना तो x² का गुणांक ए होता है, बी x का गुणांक बी होता है, तो -2 और 1 होगा तो -2 -2 और 1 का गुणा ज्ञात करने के लिए अब ए और बी, तो यहाँ ax² प्लस bx प्लस सी नहीं देखना है। ए और बी दो शून्य दिए हुए हैं, तो दो शून्य है तो शून्यकों का गुणनफल कौन सा होता है, सी बटा ए। तो -15 आएगा, यहाँ बी आएगा उत्तर। 2 3 4 5 6 का औसत माध्य होगा, तो 2 3 4 5 6 का औसत माध्य पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 5 5 10 20 20 का अंदर 5 का भाग देंगे तो 4 आएगा, तो सी 6 अवश्य हो जाएगा। यदि 2x प्लस वाई बराबर 6 हो तो इसे संतुष्ट करने वाला युग्म होगा। तो इसमें क्या होगा बताओ। अगर मैं y बराबर 0 रखूँ तो x बराबर 3 आएगा और y बराबर, तो इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट भी देख सकते हो कि x का मान 2 रखें तो 2 दूनी 4, और y का मान 2 रखें तो 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 प्लस बराबर 6 हो जाएंगे, इसलिए इसका भी 6 होगा उत्तर। यदि AP का प्रथम पद 6 और सार्वन्तक 3 हो तो AP है, तो प्रथम पद तो 6 यानी 6 एक ए में ही है, प्रथम पद ए, बाकी तो -6 -4 3 ऐसे हैं, तो इसका पहला यही हो जाएगा। निम्न में कौन सी समरूप की कसौटी नहीं है। समरूपता की कसौटी, समरूपता की कसौटी कौन कौन सी है, कौन 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 है, भुजा 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 है, भुजा कौन भुजा है, लेकिन कौन भुजा भुजा नहीं है, तो द नहीं है, डी नहीं होगा। बिंदु ए 4,0 तथा बी 0,4 हो तो ए बी का मध्य बिंदु होगा। तो देखिए ए बी का मध्य बिंदु याद करना है अपन को, तो मध्य बिंदु वाले सूत्र से कर लेंगे। x1 प्लस x2 बटा 2, तो 4/2 2,2 आएगा इसमें। सी आप सूत्र से करके देख लेना, x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है तथा कोस ए बराबर 3/5 हो तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें कोस ए दे दिया तो आधार बटा अपन को कर्ण दे दिया, तो हो जाएगा लंब ज्ञात करना। पाइथागोरस प्रमेय से क्या पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे लंब को, तो आ जाएगा 4, तो साइन ए होता है लंब बटा कर्ण, तो 4/5, तो इसका बी उत्तर हो जाएगा। किसी मीनार की छाया इसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होता है। अगर अपन को पता है कि लंबाई और छाया दोनों बराबर कब होती है, जैसे टेन का होता है लंब बटा आधार, तो लंब और आधार जब बराबर होंगे जब इसका कोण कितना होगा 45। वर्ग अंतराल 10 और 25 का वर्ग चिन्ह है, तो बताइए 10 और 15 है, 25 है, 10 और 25 है, तो बीच में कितने हो जाएगा वर्ग चिन्ह 17.5, यानी 10 प्लस 25/2 35/2, 35 में 2 का भाग देंगे तो 17.5। किसी वर्ग के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं आपस में होती है, व्यास के सिरों पर खींची जाई होती है तो समांतर होगी।
भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास हो सकता है। भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 ही होगा। एक वर्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोणों का मान होता है। वर्त के प्रत्येक चतुर्थांश, वर्त का चतुर्थांश काटेंगे तो चतुर्थांश का मतलब 4 और प्रत्येक का कितना हो जाएगा 360/4 तो 90 डिग्री हो जाएगा। एक पासे को उछालने जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, 6 से बड़ा अंक, पासे पर 6 ही अंक होते हैं तो 6 से बड़ा आएगा कहाँ से, तो इसलिए 0 होगा। समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 का 11वां पद है। तो यहाँ देख लिए प्रथम पद -3 है और सार्वंतर 2.5 है, तो 11वां पद ज्ञात कर लेंगे अपन। 11वां पद कैसे होगा बताइए। हो जाएगा A11 बराबर ए प्लस एन वाला सूत्र लगेगा, एन बराबर A + n-1 × d। तो 10 से गुणा करूँगा मैं 2.5 को तो 25 -3 यानी 22, तो इसमें ए हो जाएगा। अब आइए रिक्त स्थान 3 1 -1 -3 का प्रथम पद क्या है 3 एवं सार्वंतर क्या है, तो सार्वंतर है -2। कोस स्क्वायर 60 + साइन स्क्वायर 60 का हल है, तो अपन को पता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ थीटा समान है 60 60, अतः इसका भी क्या होगा 1। एक शंकु की त्रिज्या 6 सेमी व ऊंचाई 8 सेमी है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई को अपन को मालूम है कि क्या होता है सूत्र, L बराबर √r² + h²। तो क्या हो जाएगा r² 36 + 8 का 64, तो 36 और 64 होते हैं 100, 100 का रूट वर्गमूल क्या होता है 10। तो एक शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 10। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। माध्य वाला सूत्र लिखना है, जो सूत्र अपन को पता है L + n/2 - F/f। उसी प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है कहलाता है F1 कहलाता है, सबसे अधिक वाली। घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में रचित कोण का मान होता है। देखो यहाँ मिनट की सुई है, तो अपन को पता है मिनट की सुई 1 घंटे में कितने घूमती है 360 घूमती है, तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60 मिनट, और पूरा कोण कितना होता है 360, तो 360 को 60 से भाग देंगे तो आएगा 6 डिग्री। तो 1 मिनट कितना डिग्री करेगी 6 डिग्री का कोण अंकित करेगी। एक संभव घटना की प्रायिकता होती है, आपको पता ही है। एक असंभव घटना की प्रायिकता तो असंभव घटना है तो उसकी तो प्रायिकता 0, प्रायिकता हमेशा 0 से 1 के बीच होती है। अगर घटना घटित होती है तो 1 नहीं तो 0। अब 25 लघुत्तरात्मक प्रश्न है, ये आप खुद सरल कर लेना। इसमें थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। इसमें जैसे 1260 के अभाज्य गुणनखंडों को घात के रूप में लिखिए, तो घात के रूप में आप इसको एलसीएम जैसे गुणनखंड करते हैं वैसे करके देख लेना, हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन, यदि बहुपद 2x² + x + k है का एक शून्य 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आप शून्य कर सकते हो
9 पेंसिल तथा 8 पेन का मूल्य 54 रुपये है। इसे बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखिए। तो पेंसिल का मूल्य मान लेना x, पेन का मान लेना y, तो हो जाएगा 9x प्लस 8y बराबर 54। बस इतना ही लिखना है। चित्र में दिया हुआ है देखो डी समांतर है बी सी, तो ए ई बटा ई सी बराबर दिया हुआ है 3/2। ए ई बटा ई सी 3/2 दिया हुआ है और ए डी दिया हुआ है 2.7। तो डी बी की लंबाई याद करनी है। ये भी बिल्कुल सरल है, जिसमें हमें का 6.1 परिमेय है। ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, इसमें मान रख देना और पक्षों का उज्र गुणा कराने पर उत्तर आ जाएगा। बिंदु P 3,4 की x अक्ष से दूरी लिखिए। तो x अक्ष से दूरी लिखनी है तो y का मान है जितना ही वो x अक्ष से दूरी हो जाएगी। तो 4 है तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी 4। 14 सेमी त्रिज्या के गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको त्रिज्या दी हुई है और गोले में तो केवल r ही चाहिए अपन को, तो आप क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना। एक बेलन की ऊंचाई 11 सेमी तथा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968। तो बेलन की आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बेलन की ऊंचाई दी हुई है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, तो यहाँ भी सूत्र रखना और त्रिज्या की जगह आर रखना आ जाएगा। तो दोस्तों सभी क्वेश्चन सरल है जो भी है मॉडल पेपर में। ये तो आपको बता दिया है कौन से प्रश्न कौन सी प्रश्नावली से हैं। अब धीरे धीरे अपन इन प्रश्नों को एक एक करके सरल भी करेंगे और नए नए वीडियो बनाएंगे। उन वीडियो में सरल करके बता देंगे कि कौन सा प्रश्न कैसे होगा। ऐसे तो मैं बोलूँगा तो ये बड़े क्वेश्चन है। अब सदे वाले तो छोटे क्वेश्चन बोल कर भी बता सकते हैं, लेकिन बड़े क्वेश्चन बोलने से नहीं होंगे सरल, आपको दिमाग में भी नहीं आएंगे बड़े क्वेश्चन। तो आइए यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने कहा था थोड़ी देर पहले ही कि 2 नंबर का क्वेश्चन पहले आएगा, वो माध्यक या माध्य आएगा। तो यहाँ देख लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन माध्यक ही आया है। सिर्फ इसमें माध्य ज्ञात करना है, माध्य कर लेना। अब इसमें थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना कि इसमें देखो माध्य के सूत्र में अपने h होता है, यहाँ h है नहीं, h नहीं है, इसलिए आप h को वैसे h ही रखना और फिर देखना 28 के आसपास आएगा तो 28.5 आएगा इसका। वो हम कभी सोल्व करके वीडियो भी डाल देंगे। ये 2 500 को एक साथ फेंका जाता है तो 2 5 से फेंकते हैं तो अपन को पता है कितने परिणाम होते हैं। कुल 2 5 से होते हैं तो 36 परिणाम होते हैं। तो फिर इसमें देख लेंगे कितने अंक समान है। दोनों पासों में समान अंक आना, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो ऐसी संभावित घटना 6 है और कुल परिणाम 36 है। तो 36 6/36 कितना आ जाएगा 1/6। दोनों पासों के अंकों का योग 7 प्राप्त होगा। तो अंकों का योग 7 भी 6 ही होगा, इसमें भी 1/6 ही होगा। आइए यहाँ माध्य का मैंने कहा था ना 3 नंबर में भी क्वेश्चन आएगा तो माध्य की विधि आ सकती है, विधि का नाम भी लिखा हुआ आ सकता है। तो इस बार देखिए माध्य समांतर माध्य कल्पित माध्य विधि से ज्ञात कीजिए। कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करना है। और यहाँ फिर देखिए अथवा में माध्य का सूत्र आ गया। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है 3 नंबर का। दो बिंदुओं को समत्रिभाजित करने वाले रेखाखंड का, इसमें भी 3 बराबर भागों में बांट देना। तो पहले की तो अनुपात हो जाएगा 1:2, दूसरे के लिए वापस अनुपात हो जाएगा 2:1। ये देखिए सिद्ध कीजिए कि किसी वर्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। यानी एक वर्त बनाना है, उसके चारों ओर तरफ स्पर्श करता हुआ एक समांतर चतुर्भुज बनाना है। तो उसको सिद्ध करना है अपन को कि ए बी बराबर सी डी है। वो ए बी
बराबर सी डी आमने सामने की भुजाएं हैं, लेकिन एफ बी और एस बी सी बराबर है, तो चारों भुजाएं बराबर हो जाएगी। यहाँ देखिए वापस बहुलक आ गया 4 नंबर के क्वेश्चन में। यह लुप्त पद वाला भी आ गया। ये लुप्त पद का मैंने कहा था बड़ा क्वेश्चन आएगा, तो लुप्त क्वेश्चन लुप्त मान ज्ञात करना आएगा। तो यहाँ देखिए एफ ज्ञात करना है। और ये देखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो मान लेना पहला x तो दूसरा x प्लस 1, तो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। इनको सरल करना बहुपद दो मूल्य से हो जाएगा। या फिर यहाँ क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो। तो लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो तो चौड़ाई को x मान लेना, लंबाई 2x हो जाएगी। तो x इंटू 2x, तो 2x स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल तो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा x इंटू 2x, तो 2x स्क्वायर बराबर 800। तो एक्स स्क्वायर बराबर 800 बटे 2 400, एक्स स्क्वायर बराबर 400, तो x बराबर रूट ऑफ 400। तो x बराबर 400 का वर्गमूल होता है 20, तो क्या हो जाएगा 20 और 40 लंबाई और चौड़ाई आ जाएगी। यहाँ भी देख लीजिए ये है 8.3 के क्वेश्चन, जो भी दोनों भी क्वेश्चन सरल है। इसमें से साइन कॉमन लेना, इसमें से कोस कॉमन ले लेना, फिर यहाँ रखोगे तो टेन आ जाएगा। और इस दोनों में पहले दोनों का ही ले से लेकर कर लेना। ये भी दोनों आसान क्वेश्चन है, इनका भी वीडियो डालेंगे आराम से। इसलिए प्यारे दोस्तों, अब बस ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए डाला गया है कि मॉडल पेपर कैसा आएगा आपको पता चल जाएगी वार्षिक परीक्षा में कौन सा प्रश्न कितने नंबर का और कैसा प्रश्न आएगा। तो धन्यवाद आप सभी का कि आपने मेरा सपोर्ट किया।